हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। सर ये मुझे एक्सटर्नल लिंकिंग का थोड़ा पूछना था। मतलब वो किस पर्पज से, हाँ। इंटरनल लिंकिंग का तो पता लग गया, जैसे एक से दूसरा पेज कनेक्ट करना है अपने हम्म को। और एक्सटर्नल हम्म लिंकिंग का। एक्सटर्नल लिंकिंग इसलिए होती है यदि आपकी वेबसाइट दूसरी वेबसाइट से लिंक होती है और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी वेबसाइट से लिंक होती है, तो उसको ऑफ पेज एसईओ बोलते हैं। जस्ट ऑन पेज के बाद हम वही पढ़ना है, अब ऑन पेज ही पढ़ना है हमने। ओके, मतलब उसमें डीपली समझ आएगा। मतलब अपने को कुछ और मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम दूसरी, क्या नाम, वेबसाइट का वो यूआरएल या लिंक देते हैं, तो वही है। और दूसरी वेबसाइट का लिंक देना पड़ता है, वो गूगल ने रैंकिंग फैक्टर भी बता रखा है। जितनी ज़्यादा वेबसाइट का लिंक आपकी वेबसाइट में होगा और आपका वेबसाइट का लिंक दूसरों की वेबसाइट में होगा, तो उससे गूगल एक स्कोर देता है जिसको बोलते हैं डोमेन अथॉरिटी। सो डोमेन अथॉरिटी मैंने इनिशियली बताया था। सो डोमेन अथॉरिटी जो होता है उससे भी गूगल रैंकिंग देता है ऑन पेज के अलावा, जिसको ऑफ पेज बोलते हैं। वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी काफी कम लोग आए हुए हैं, तो मैं ना एंटायर एसईओ का एक बार क्विक रिवीजन दे रहा हूँ आपको, स्टार्टिंग फ्रॉम कीवर्ड रिसर्च, सभी को। ठीक है? तो चाहिए, सभी एग्री हैं या ओके फिर सर। मैं आगे बढ़ूँ? यस सर, यस कैसा सर, करना यस है सर। बताइए। जी जी सर, जी सर। सर सर एक और मेरा क्वेश्चन था, मैं फ्राइडे को क्लास नहीं ले पाई थी। तो मेरा ये था कि एक आपने कीवर्ड का बताया था, आई थिंक पावर कीवर्ड होना चाहिए, जो मतलब उसके अंदर, कीवर्ड के अंदर, हम्म। ये शायद आपने चैट हाँ जी, हाँ जीपीटी जी। पे भी वो अभी तो मैं ये ना सब रिवीजन में बता। हेडिंग वगैरह में होना चाहिए। जैसे अपने हाँ, फोकस कीवर्ड है, जो मेन अपने टाइटल दे रहे हैं उस पे तो होना ही होना चाहिए। वो बाकी सब में भी होना चाहिए, मतलब आगे सब टाइटल, सब केवल हेडिंग है एसईओ के उनकी। टाइटल में होना चाहिए। अभी रिवीजन में आपको वो क्लियर हो जाएगा, रिवीजन में बता दूंगा। एक बार मैं सबसे क्विकली कंफर्म कर लूँ। अंकित रेडी ओके हो सर। क्विक रिवीजन के लिए? हाँ सर, करवा दो। अच्छा। ओके, अनुमंगल मैम आप? हेलो, वॉइस आ रही है आपको? आसमा आप? गरिमा मैम आप? हाँ जी सर, प्लीज करा दीजिए। ठीक, ओके। ठीक है, मानव? नेहा शर्मा मैम? हाँ रिविजन राधे? ठीक है। ओके ओके। शाहिना मैम आप? वागीश? यस मैम। ओके। तो मैं एक फाइल ओपन कर लेता हूँ, उससे मैं क्विकली रिवीजन करा देता हूँ आपका। ऑन पेज वाली जो ग्रुप में आई थी आपके पास, है ना? अच्छा, आप में से किसी को याद है स्टेप बाय स्टेप हमने क्या करा था? कोई आप में से बता सकता है, जितना भी याद हो? सर ऑन पेज एसईओ में नहीं नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम एसईओ। स्टार्ट। एसईओ का जो स्टार्ट किया था हमने, क्या क्या चीजें अभी तक करी, किसी को याद है? यश आपको सर याद है एसईओ क्या में करा था स्टार्टिंग हमने? में तो हमने कीवर्ड सर्च का किया था। हाँ, वहीं से पूछ रहा हूँ मैं, कीवर्ड रिसर्च में क्या करा था, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में हमने क्या करा था। इसके अलावा हमने सर्च कंसोल कैसे कनेक्ट किया था, रैंक मैथ में हमने क्या किया था, रैंक मैथ क्यों करा था, गूगल साइट हिट क्यों करा था। कीवर्ड रिसर्च में हमने क्या क्या चीजें देखी थी, सैमरश में हमने कीवर्ड मैजिक टूल में क्या देखा था। ये सारी चीजें पूछना चाह रहा हूँ मैं। सर कीवर्ड सर्च में एक तो सैमरस टूल किया था हमने, जिसमें हम अपने कंप्यूटर का डोमेन या यूआरएल डाल के कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और? और एक वर्ड काउंट का किया था सर हमने। हम्म। हम इससे अपना कंटेंट लिखा, उसमें मतलब वर्ड काउंट कितने का हो रहा है वो पता कर सकते हैं। कीवर्ड लिस्ट भी देखी थी हम लोगों ने कि कॉम्पिटिटर्स ने क्या क्या कीवर्ड की लिस्ट यूज की। कीवर्ड डिफिकल्टी भी चेक की थी, रिसर्च भी चेक की थी, कितना सर्च है उसका, सारी चीजें चेक की थी। हम्म। एक एसक्यू क्वेक एक्सटेंशन वाला भी किया था। हाँ जी, हाँ जी। और व्यू साइट्स पर, बिंग पर जाकर उसके पेजेस भी देखे थे, कितने पेजेस बनाए हैं वेबसाइट्स पर। ओके। कीवर्ड्स में टाइप ऑफ कीवर्ड थे, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, इंफॉर्मेशनल, ट्रांजेक्शनल, नेविगेशनल, और एक और था सर, सीड कीवर्ड। हम्म। ठीक है, एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ वो पीडीएफ और आप सभी को बता दे रहा हूँ क्या करा था हमने।
ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को ये PDF मेरा? यस सर। जी सर, जी सर। ठीक है, तो SEO में देखिए हमने क्या क्या किया था, एक बार देख लेते हैं। इनिशियली हमने SEO से स्टार्ट किया था। SEO क्या होता है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज, SERP किसको बोलते हैं। SEO और SEM में डिफरेंस क्या है, सर्च इंजन कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये सारा हमने डिस्कस किया था। तो SEO बेसिकली था ये कि आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी को बूस्ट करता है, राइट, और ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाके देता है। SEO में और गूगल ऐड में डिफरेंस पड़ा था इसके बाद हमने कि डिफरेंस क्या है इसमें। ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंस क्या था, यश आप बताओगे डिफरेंस क्या था इसमें? सर एक्चुअली इस वाली क्लास में मैं था नहीं, मतलब मेरा व्हाट्सएप ढंग से चल नहीं रहा था, तो क्लास अटेंड नहीं हुई थी मेरी ठीक है। अच्छा, विशाल आप बताइए क्या डिफरेंस है। सर एसईओ ऑर्गेनिक रहता है एंड एसईएम जो गूगल एड्स रहता है वो इनऑर्गेनिक रहता है, वो पेड रहता है। ये रहता है, और एंड सर क्या डिफरेंस? एसईओ थोड़ा टाइम लेता है आपको रैंकिंग में, क्योंकि हम वो हाँ, ऑर्गेनिकली करते हैं तो वो थोड़ा टाइम लेता है रैंकिंग में। एंड वहीं अपना गूगल एड्स थोड़ा ज्यादा जल्दी दिखा देता है जितना हम स्पेंड करते हैं। राइट। तो दो तरीके का होता है ना, एक होता है आपका ऑर्गेनिक जो कि आपको SEO के थ्रू मिलता है, और एक होता है जिसमें स्पॉन्सर्ड लिखा होता है जिसको SEM या गूगल ऐड भी बोलते हैं, जो कि कंप्लीटली पेड होता है। यस राइट, सर। उसके लिए आपको हर क्लिक का पे करना होता है। स्पॉन्सर वाले। स्पॉन्सर वाले में SEO सर SEM। एसईओ और एसईएम का डिफरेंस बता रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके सर। तो एक ऑर्गेनिक है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं होती, डायरेक्ट पेड होता है, इसमें डायरेक्ट आपको गूगल को पे करना होता है। हम्म, SEO की रीच जो होती है बहुत वाइडर होती है, हर कोई सर्च करेगा तो वहाँ पे दिखाई देगा। और जो SEM होता है इसमें लिमिटेड रीच होती है, जिस आप लोकेशन में, जिस पिन कोड में, जिस सिटी और स्टेट में दिखाई दे रहे हैं वहां पे ही दिखाई देगा, उसके बाहर वो नहीं दिखाई देता है। SEO जो होता है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का पार्ट था, और जो SEM है वो यदि आपको क्विकली मार्केटिंग करनी अपनी है तो गूगल एड यूज करते हैं। रिजल्ट ऑर्गेनिक के टाइम टेकिंग होते हैं, और SEM जो गूगल एड है इंस्टेंटली आपको दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये मेन डिफरेंस SEO और गूगल एड और SEM में था। ठीक है, इसके बाद सर्च इंजन कैसे काम करता है हमने थोड़ा ये डिस्कस किया था। ठीक है, तो सर्च इंजन के कुछ रैंकिंग फैक्टर होते हैं, जैसे कि क्वालिटी कंटेंट, है ना, कंटेंट की फ्रेशनेस, आपके कीवर्ड और कंटेंट की रेलेवेंसी, वेबसाइट प्रॉपर एक्सेसिबल हो, विजिबिलिटी हो, ठीक है, पेज की स्पीड फास्ट हो, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। अब तीन चीजें होती हैं SEO में, एक होता है क्रॉलिंग, एक होता है इंडेक्सिंग, एक होता है कैशिंग। तो क्रॉलिंग में क्या करता है, गूगल के जो स्पाइडर्स होते हैं वो आपके कोड को रीड करता है, इसको क्रॉलिंग प्रोसेस बोलते हैं। सेकंड होता है इंडेक्सिंग, जिसमें क्या करता है गूगल आपके कंटेंट को स्टोर करता है। तो फर्स्ट वाले में रीड करता है, सेकंड वाले में स्टोर करता है, और थर्ड वाले में क्या होता है, जब भी यूजर कुछ सर्च करता है तो अपने डेटाबेस से वो रिजल्ट प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं कैशिंग। तो ये तीन प्रोसेस होती हैं। तो देखिए क्रॉलर्स क्या करते हैं, गूगल के क्रॉलर्स जितनी भी वेबसाइट होती हैं उसको फाइंड आउट करने का काम करते हैं। ठीक है, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये इंटरनल लिंक्स के फाइंड आउट करते हैं। एक लिंक में गए,
फिर वहां से जो क्लिकेबल लिंक है वहां से नया लिंक फाइंड आउट करा, नया लिंक फाइंड आउट करा, फिर ऐसे लिंक्स फाइंड आउट करते जाते हैं, उसको लिंक्स मिलते जाते हैं। और इसलिए गूगल ने इसको रैंकिंग फैक्टर बना दिया है क्रॉलिंग को, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने पेज को आपस में लिंक करें और गूगल इजीली उनको फाइंड आउट कर लें। तो गूगल को फाइंड आउट करना इजी हो जाता है यदि आपके पेज में ज्यादा इंटरनल लिंकिंग हो तो। उसी को गूगल ने बना दिया है रैंकिंग फैक्टर। इंडेक्सिंग जो होता है, जितने क्रॉल करता है वो वेब पेज, उसी को वो स्टोर करता है अपने डेटाबेस में, तो उसको इंडेक्सिंग बोलते हैं। और वो सारी वेबसाइट को इंडेक्स नहीं करता है, उन्हीं को करेगा जो गूगल की गाइडलाइंस फॉलो करी। तो फॉर एग्जांपल आपने पूरा ही कॉपी पेस्ट कंटेंट डाल दिया, कहीं से डुप्लीकेट डाल दिया है, कुछ भी उसमें ऐड ऑन नहीं करा है, डुप्लीकेट इमेज डाल दिए हैं, कॉपीराइट इमेज डाल दिए हैं, सही से डाउनलोड करके डाल दिए हैं जो कि कॉपीराइट वाली इमेज है, तो फिर गूगल हो सकता है आपको इंडेक्स ना भी करे। और थर्ड होता है कैशिंग। जब यूजर कुछ भी सर्च करता है तो वो आपको डेटा फाइंड आउट करके देता है, राइट। तो ये 3 तरीके से गूगल काम करता है। इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ओके। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कीवर्ड वाला पार्ट, कि कीवर्ड क्या होते हैं, है ना। तो उसमें कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड इन एसईओ। तो बेसिकली आपकी वेबसाइट को लोग गूगल में कीवर्ड के थ्रू फाइंड आउट करते हैं, तो हमें कुछ कीवर्ड सिलेक्ट करने होते हैं जिसमें हमारी वेबसाइट रैंकिंग कर पाए। तो कुछ टाइप ऑफ कीवर्ड हमने पढ़े थे, जैसे कि शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स, नेविगेशनल कीवर्ड और सीड कीवर्ड। सो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं? जो 2 से 3 वर्ड के होते हैं वो शॉर्ट टेल कहलाते हैं। लॉन्ग टेल जो 3 to 5 और मोर देन 5 वर्ड्स के होते हैं वो लॉन्ग टेल कहलाते हैं। फिर इनको इंटेंशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया, क्या यूजर के सर्च करने का इंटेंशन क्या है, इंटेंट क्या है। क्या वो इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, क्या वो कुछ बाय करना चाह रहे हैं, या वो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट में नेविगेट करना चाहता है, या स्पेसिफिक कोई टर्म यूज कर रहा है वो, जैसे मार्केटिंग हो गया, ट्रैवल हो गया, है ना। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होते हैं? जो 2 to 3 वर्ड के होते हैं, जैसे ब्लैक शूज हो गया, हॉरर मूवी हो गया, डेयरी क्लब्स हो गए, ये क्या हो गया आपके शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। फिर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या हो गए? जो 3 to 5 वर्ड्स के या मोर देन 5 वर्ड के, वो लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गए। अब शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल में डिफरेंस क्या है? तो जो स्पेसिफिक सर्च क्वेरी होती है उसको लॉन्ग टेल कीवर्ड बोलते हैं, जो जनरल सर्च क्वेरी होती है वो शॉर्ट टेल में आती है। इनका इंटेंशन क्या है? शॉर्ट टेल कीवर्ड ऐसे कीवर्ड होते हैं जब यूजर कुछ रिसर्च कर रहा होता है बिफोर मेकिंग अ परचेस। और लॉन्ग टेल कीवर्ड का जो इंटेंशन होता है वो नियर बाय होता है, यूजर काफी क्लोज है बाइंग के, राइट। तो ये इंटेंट का डिफरेंस होता है। शॉर्ट टेल कीवर्ड एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव होते हैं, यदि रैंक करना है आपको, रैंकिंग मुश्किल होती है क्योंकि इनमें वॉल्यूम ज्यादा होता है और हर कंपनी चाहती है कि वो ज्यादा वॉल्यूम वाले कीवर्ड में रैंकिंग करें। बट न्यू वेबसाइट के लिए पॉसिबल नहीं है, जो पुरानी वेबसाइट यूज करी है उन कीवर्ड को यूज करना। तो हमारा इनिशियल पार्ट होता है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड में हम लोग काम करें, इजियर टू रैंक, हाई करने के लिए यूज होता है ये। अब एक कीवर्ड होता है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे कीवर्ड जिन पे यूजर इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाह रहा है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन कीवर्ड यदि वो फाइंड आउट करना चाह रहा है तो मुझे उनका इंटेंट समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब यूजर इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाह रहा है तो मैं उस पेज में इंफॉर्मेशन ही लिखूं, ना कि कुछ बाय करने का ऑप्शन दूं, राइट। तभी गूगल के इंटेंट और कीवर्ड के इंटेंट मैच कर पाएंगे और गूगल मुझे रैंकिंग देगा, ठीक है।
तो यूजर जैसा कीवर्ड सर्च करता है जिस इंटेंट से, उसके अकॉर्डिंग मुझे पेज बनाना होता है और उस पेज का मुझे वही कीवर्ड बताना होता है कि गूगल को मैंने इस कीवर्ड के लिए, सॉरी, इस पेज के लिए इस कीवर्ड को डिसाइड किया है। अब यहां पर ही आता है ऑन पेज एसईओ का कॉन्सेप्ट। ऑन पेज एसईओ क्या है? तो आप जब कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो उस कंटेंट के पेज को आपको एक कीवर्ड असाइन करना होता है, जिसको हमने पढ़ा था कीवर्ड मैपिंग, है ना। हर पेज को एक कीवर्ड असाइन करना पड़ा था, कीवर्ड मैपिंग, और आप लोग ने बनाया भी था शीट उसका, राइट। एक होता है हम लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, सेकंड है कि उस कंटेंट को गूगल पे रैंकिंग चाहिए, तो उस रैंकिंग के लिए हमें ऑन पेज एसईओ करना होता है। और ऑन पेज एसईओ के लिए आपको कीवर्ड को कुछ जगह प्लेसमेंट करनी होती है, जो कि रैंक मैथ के फैक्टर्स होते हैं। अभी हम लोग जो करेंगे, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? टाइटल में कीवर्ड आना चाहिए आपका, यूआरएल में आना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन में आना चाहिए, जो कि एडिट स्निपेट से हमने करके देखा था, राइट। फिर आपके पैराग्राफ की फर्स्ट कॉपी में करके देखा था हमने कि पैराग्राफ इनिशियल जो फर्स्ट पैराग्राफ है वहां पे कीवर्ड आना चाहिए। वो अभी हम लोग, मैं वर्डप्रेस लॉगिन करूंगा, वो दिखाऊंगा आपको वापस से, ठीक है। तो आपके कीवर्ड टाइटल, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन, पैराग्राफ की फर्स्ट कॉपी, हेडिंग के साथ सब हेडिंग्स जो होती हैं H2 H3 में आना चाहिए, राइट। फिर हमने कुछ देखा था कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स आना चाहिए। तो उसका बेस्ट तरीका है कि उस कीवर्ड को गूगल पे सर्च करो, टॉप 5 वेबसाइट को एनालाइज करो, उनको देखो कि वो कहाँ कहाँ आ रही हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप भी डाल दो, राइट। इसके अलावा इमेज का एक ALT टेक्स्ट बताया था मैंने कि गूगल इमेज को कैसे जज करता है, तो उसका ALT टेक्स्ट डालना हमने सीखा था, है ना। फिर आपका कंटेंट की लेंथ कितनी होनी चाहिए वो हमने डिस्कस किया था। इंटरनल लिंक होनी चाहिए, एक्सटर्नल लिंक होनी चाहिए, वो करा था। फिर आपके टाइटल में यदि पॉसिबल है, जबरदस्ती नहीं डालना है, पॉसिबल है यदि नंबर आ सकता है तो वो अच्छा है, जैसे टॉप 10, टॉप 5, या ईयर आ सकता है 2025, 22, जो भी उस टाइम का कंटेंट है अपडेटेड आपने डाला हुआ है, तो वो नंबर भी इफेक्ट करता है, राइट। फिर टेबल ऑफ कंटेंट का एक प्लगइन था। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स थे। तो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड में आप जो कंटेंट बनाओगे तो आपको कीवर्ड का प्लेसमेंट भी करना है। तो एक होता है कंटेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो, सेकंड उसमें कीवर्ड डालना जरूरी है। तो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। फिर ट्रांजेक्शनल कीवर्ड आएंगे। ट्रांजेक्शनल कीवर्ड क्या होते हैं? ऐसे कीवर्ड जहाँ पे यूजर का बाइंग इंटेंट है। तो जब बाइंग इंटेंट है तो आपको वहाँ पे प्रोडक्ट सर्विसेज बाय करने का ऑप्शन देना है, ना कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो जैसे ही यूजर के कीवर्ड का इंटेंट रहेगा वैसे ही आपको पेज डिजाइन करना है, या उस पेज के लिए कीवर्ड ऐसा सिलेक्ट करना है ताकि वो उसके कंटेंट से मैच कर पाए। यदि आपका पेज इंफॉर्मेशनल से रिलेटेड है तो उसके लिए इंफॉर्मेशनल कीवर्ड सेलेक्ट करना चाहिए आपको, या आपका ट्रांजेक्शनल से रिलेटेड है या नेविगेशन से रिलेटेड है। अपोजिट भी जाओगे तब भी वही है कि आपने जैसा कीवर्ड सेलेक्ट करा है उसके अकॉर्डिंग कंटेंट बनाना है, ठीक है। तो आप जैसा कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही कंटेंट डिजाइन करना है। यदि आपने ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करा है तो आपको ट्रांजेक्शनल कंटेंट बनाना है। ट्रांजेक्शनल कंटेंट कैसे बनाएंगे? सिंपल है, उस कीवर्ड को गूगल पे सर्च करो, उसमें देखो आपके पास बाइंग का ऑप्शन आ रहा है, प्रोडक्ट का बाय का, सर्विस का बाय का। यदि प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड है तो प्रोडक्ट बाय का ऑप्शन आएगा, यदि वो सर्विस सेलेक्ट कर रहा है तो सर्विस का ऑप्शन आएगा। तो वो आपने ध्यान देना है। नेविगेशनल कीवर्ड ऐसे कीवर्ड होते हैं जब यूजर कोई स्पेसिफिक वेबसाइट और वेब पेज सेलेक्ट कर रहा है। ये तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक आपकी वेबसाइट पॉपुलर नहीं हो जाती। तो इनिशियली तो नेविगेशनल कीवर्ड की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अभी हमारी वेबसाइट को कोई जानता ही नहीं है, तो उसको कोई नाम से सर्च करेगा ही नहीं। तो नेविगेशनल कीवर्ड अभी हमारे लिए कोई काम के नहीं है। इसके बाद सीड कीवर्ड आते हैं, जो कि सिंगल वर्ड और 2 वर्ड कीवर्ड होते हैं, लेकिन बहुत टफ होता है इनमें रैंकिंग करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हायर सर्चेस होते हैं इनके। और इनमें वही रैंक कर पाएगा जो काफ़ी सारे पेजेस बना रखा है, जिसकी टॉपिकल अथॉरिटी बहुत अच्छी है या फिर डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छी है। टॉपिकल अथॉरिटी बढ़ती है ऑन पेज से, और डोमेन अथॉरिटी बढ़ती है ऑफ पेज से। ऑफ पेज अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमने कीवर्ड रिसर्च का कुछ पार्ट देखा था।
इसके लिए कुछ टूल भी हम यूज कर रहे थे। गूगल कीवर्ड प्लानर में हमने अकाउंट बनाया था। सैमरस सबसे बेस्ट टूल है ना। सैमरस का एक्सेस आप लोग मेल पे चेक करना आ गया है क्या आप लोग को मेल पे? सर मेरे पास एलएमएस का आया है, सैमरस का नहीं आया। मैंने मैसेज भी किया था बट वो डेट नहीं बता रहे कब तक होगा, आएगा, अंडर प्रोसेस है। सर एलएमएस मेरा के भी लिए तो आप एलएमएस इससे का ही बात मेरे आया पास है। हाँ जी। एलएमएस के लिए तो मेल आया है मेरे पास, आपका एक बार एक्टिवेट हो आपका गया है। एक बार आपका किसी का भी स्क्रीन कनेक्ट करके मुझे वो दिखाना, जीमेल एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। कोई भी स्क्रीन जी कनेक्ट सर, करिए एक और मिनट। जीमेल दिखाइए। यस सर। जी सर, एक मिनट। सर विजिबल है? हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, दिख रही है। जी सर। सर्च करना ऊपर एसईओ टूल अड्डा, एक बार सर्च करना। ADD अड्डा, एसईओ टूल अड्डा। सर ईमेल क्लिक वेरिफिकेशन करना आई है। हुई है खाली इसकी। हाँ, क्लिक करना ईमेल वेरिफिकेशन में। क्लिक है टू वेरीफाई में क्लिक करो। डैशबोर्ड में क्लिक करो। लॉगिन में क्लिक करो। पिन डाल के लॉगिन कर लो एक बार आपका। जी सर। सबमिट कर दो। आई एग्री करके सबमिट कर दो। पर्पस लिख दो, एजुकेशन ट्रेनिंग लिख दो वहाँ पे। ठीक है, सबमिट करो। सर 30 कैरेक्टर्स होना चाहिए। डाल दो आगे, कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, कुछ भी डाल दो। हाँ, कुछ भी डाल दो फ्रीलांस। जी सर। सैमरश में क्लिक करो, सैमरश एक्सेस में क्लिक करो। आगे आपके पास एक्सेस, नीचे जाओ, क्लिक हियर टू एक्सेस करो। सर आगे लेकिन आप लोगों के 1 मंथ का पास ही है एक्सेस। ये। हाँ जी। सर 1 मंथ का ही है लेकिन ये ना। हाँ, ये भी दिखा दो वन। आगे आप लोगों के पास एक्सेस कल ही आया है वो। सर सर क्या 22 कैसे है? वो एक 11 25 बार। का है। यश, एक बार वापस से बता दो कैसे करा आपने। जी सर। सर 22 11 25 का ही है ना। मतलब कल ही एक्सेस आया है। जी। 1 मंथ का ही है सर। हम्म। सर एक बार प्रोसेस दोबारा से बताना। एक देखो, यश बताओ एक बार, देखिए सभी लोग देख लीजिए। जी पर सर। मुझे ये जो लिंक है ना एससीओ टूल अड्डा का, वो मुझे व्हाट्सएप किया है। आपने क्या करना है, एसईओ टूल अड्डा वेबसाइट ओपन करनी है सभी ने। सर मेल से भी जा ठीक है। सकते हैं। हाँ, मेल से भी जा सकते हैं डायरेक्ट। जी एसईओ टूल अड्डा गूगल पे सर्च करके सर ओपन कर यहाँ पे लेंगे। जाना है। सर लॉगिन करना पड़ेगा, मेरा लॉगिन ऑलरेडी लॉग आउट लॉग होकर मैं आउट लॉगिन कर कर दो ना, लेता ऊपर हूँ। लॉग आउट का ऑप्शन है तो सामने लॉग जी। आउट कर दो। जी ये पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद अपन अपनी मेल आईडी और पासवर्ड डाल देंगे। नहीं नहीं। यहाँ पे सभी लोग ने अकाउंट बनाया हुआ है ना, तो जो अकाउंट आपने बनाया है
वो आपने डालना है, फिर आप इसका एक्सेस कर सकते हो। एक बार मैं सर आपको और उसके बाद बता देता हूँ सभी को। सर अकाउंट कहाँ उसके बाद बनाया हुआ है? टूलड्डा में अकाउंट बनाया होगा ना उस टाइम। सर लिंक तो मेरे पास अभी है, व्हाट्सएप किया है कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले। एक्सेस में क्लिक करो। के बाद अपन क्लिक किया टू नीचे जाओ, सैमरश। क्लिक हियर टू एक्सेस सैमरश। जी सर। सर अगर अपन एससीओ टूल अड्डा के थ्रू लेते हैं सैमरश, तो अपन को खाली 250 पर मंथ देना पड़ेगा। यार इनसे क्रॉस चेक करना पड़ेगा, हो सकता है इन लोग का टाई अप हो, उस कारण सस्ता देते हैं उनको। एक बार चेक कर लेना, किसी दूसरे लॉगिन से क्रिएट करके चेक कर लेना। सर सर। ये मेल आईडी और ये तो अपनी डालनी है पहले। हाँ आपने अकाउंट क्रिएट किया, यश आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा ना उस टाइम। जी याद सर। नहीं, सर अकाउंट फर्स्ट पहले आपने का तो नहीं लिखा। सर एक काम मैंने तो करिए, अकाउंट क्रिएट नहीं किया था, तो मैं अभी क्या करूँ इस पे भी? अभी रुक जाइए, अभी रुक जाओ आप। जिन जिन ने अकाउंट क्रिएट करा था उस टाइम, सभी लोग एसईओ टूल अड्डा में जाइए और अपने अकाउंट को लॉग इन करके देखिए। सैमरश में क्लिक करिए, यदि क्लिक हियर टू एक्सेस आ जाएगा और वहाँ पे क्या नाम है, यश वापस जाना उसमें सैमरश सेकंड 4th नंबर वाले टैब में। जी सर। तो यहाँ पे यदि आपके एक्सपायरी लिखी हुई आएगी और नीचे क्लिक हियर टू एक्सेस सैमरश आएगा, तो आप उसको समझ लो कि आपके पास एक्सेस आ चुका है। एक बार सभी लॉगिन करके देख लीजिए, सभी लोग करिए लॉगिन। सर 10 तारीख को अपन ने करा था, 9 तारीख को लॉगिन इसमें हाँ 9 अक्टूबर को प्रोसेस हमने में करा था डाला ना। था। हाँ जी, सर सभी लोग जी एक बार डेट आई लॉगिन हुई करके है। देखिए इसमें। सर मेरा अपना अकाउंट नहीं अपना बना, लॉगिन तो करके देखो सभी। अकाउंट क्रिएट कैसे करें सर? अकाउंट तो यार उस टाइम क्रिएट करा होगा। एक बार करके देख लो सभी। सर राधिका अकाउंट रावत क्रिएट, डन, वागीश यादव डन। तो सर वो अभी हो जाएगा ना क्रिएट अकाउंट? अकाउंट क्रिएट तो पहले ही हो गया होगा, अभी उन्होंने एक्सेस दिया होगा, तो एक्सेस चेक करो। लॉगिन करने के बाद आ रहा है नहीं आ रहा है, यदि नहीं आ रहा होगा तो वापस कल बोल देना। तभी एक बार चेक कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको वो भी बता दूंगा। ये सभी आपका स्क्रीन मत वो करना, मतलब शेयर रहने जी देना, सर। उसी में आपको टूल जी अड्डा सर। बता दूंगा कैसे यूज करना सभी को। और ओके इसमें जो सर। पासवर्ड है सर, ये जो पासवर्ड है वो अपना मेल का ही डलेगा इसका पासवर्ड? ईमेल का पासवर्ड क्यों डलेगा, वो तो अपना पासवर्ड डालोगे ना आप टूल अड्डा में जो आपको रखना है उसका। एक बार सभी लॉगिन करके देखिए और जिसका हो गया वो चैट में बता दीजिए। हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर मुझे याद नहीं है टूल अड्डा का ये उस टाइम बनाया था कि नहीं बनाया था, क्योंकि मेरी क्लास तो एक ही मिस हुई है, क्योंकि मैं लिख लेती हूँ। बट तो इसमें मुझे इसमें ना आप जिन्होंने नहीं बनाया था वो बना लीजिएगा। अभी बना लेना। अभी नहीं, आराम से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मेरा एक्सेस नहीं हो रहा है, मैंने लॉगिन किया हुआ है। अच्छा, तो अभी सेंड नहीं किया होगा उन्होंने एक्सेस। आपको मेल आया था वो वाला?
नहीं सर, मेल तो कोई भी नहीं है। अच्छा, एक बार आप कल बात कर लीजिएगा फिर कि आपको मेल नहीं आया ठीक। है। कुछ लोगों को उस टाइम नहीं आया था मेल। सर उस टाइम KW फाइंडर का बनाया था, SE रैंकिंग का बनाया था, और नहीं नहीं, सैमरश, ये 3। वो वाले तो अलग थे, वो तो मैंने बनवाए थे। जो अमन ने आप लोग को मेल भेजा था ना, उसके थ्रू जो आए थे वो वाले। ये मेल ये कब आया था? मतलब मेरे पास तो स्टार्टिंग का ID पासवर्ड आए थे, उसके बाद में तो कुछ नहीं आया। नहीं नहीं, मेल यश मेल दिखाना आपके कौन से मेल आए थे एक बार। ये ऐसे ईमेल आए थे, 2 फॉर्म के मेल आए थे, info@didim.in से। DIDM के से आए थे। हाँ जी, ऐसे चेक कर सकते हो आप, इसमें चेक करोगे आ जाएगा। एक 1 सेकंड सर, मैं अभी चेक करके। सर इन्होंने किया होगा जी, इनके पास ये बता रहे ना LMS का आया हुआ है इनके पास LMS का मेल, तो आया है मेरे पास। तो उसी दिन सारे करे थे लॉगिन। नहीं, सिर्फ एक LMS का है, और उस दिन मेरे एब्सेंट था एक, वो एब्सेंट वाला मेल आया है। आपका मेल वो दिखाना जिसमें ID और वो आई है। एक तो ये LMS का आया हुआ था उस हाँ, दिन, ये मेरे पास। हाइकुन का आया था, और 2 टूल्स और थे। एक ऑटोमेशन टूल लॉगिन डिटेल्स थी, एक ये वाली DIDM ये वाली थी, 4 इकट्ठे आई आए थी थे मेरे। एक साथ? हाँ। नहीं, मेरे पास सिर्फ एक इसी का ही आया है, LMS का। सारे 9 अक्टूबर को आए थे। सर इसमें अपना हाइकुन रहता है, अभी सर एक्टिवेट मेरे को करवाना। 21 अक्टूबर को आया था ये DIDM से, और सिर्फ LMS का आया है। अच्छा, वो तो एडमिन ही बता पाएगा क्या कैसा है। सर ठीक है। अपना हाइकुन रहता है, अभी एक्टिवेट करवाना। हाँ यार, वो एडमिन से बात कर लेना, ये वाला डिपार्टमेंट एडमिन के पास होता है। नहीं सर नहीं, अपना हाइकुन आपने अपन ने अभी ओपन नहीं करा, हाइकुन अपने सीखा नहीं अभी सर अगर एक्सेस हाइकुन होता वाला। है तो सैमरश के पेज पर क्या आता है अपने? SEO टूल अड्डा डालना है, वहां पे लॉग इन करना है, वहां पे सैमरस एक्सेस का ऑप्शन आएगा, वहां पे क्लिक करना है। कर लिया वहां पर अब देन? वहां पे आ गए आप, सैमरस में आ गए, यहाँ पे आ गए। हाँ हाँ। ठीक है, इसके आगे मैं बता रहा हूँ किस किस का एक्सेस हो गया, एक बार बताएंगे? जिनका हो गया वो चैट में बता दीजिए। अब आगे क्या करना है इसमें पता पड़े। जिन जिनका एक्सेस हो गया एक बार चैट में बता दीजिए। सर हाइकुन भी कर ले लॉगिन, मतलब प्रोसेसिंग में डाल अभी दे, रुक क्योंकि जाओ, उसका प्रोसेस नहीं हो। हाँ। अभी रुक जाओ, कर लेना उसको भी। ओके सर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों का तो आ गया है। बाकी फिर लोग कल मैंने क्रॉस मैसेज चेक कर नहीं करा। लीजिए। हाँ जी, बाकी लोग कल, हाँ नहीं, आपका काउंट कर लिया मैंने। बाकी लोग कल एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा तो सर जिनका भी नहीं आया है। सैमरश का अगर एक्सेस होगा तो वहाँ शो क्या होता है, मैं वो पूछ रहा था। ये वो तो सामने हो आपका गया। पेज शो होगा ना, ऐसा जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, ऐसा पेज शो होगा। सर इस तरीके का तो नहीं हो रहा। नहीं तो यहाँ पे सर, यहाँ अभी पे तो आप डेट आ बोले जाएगी होगी। अपनी एक्सपायरी की। अगर एक्सेस हो गया होगा तो यहाँ पे एक्सपायरी डेट आ जाएगी समरश की। ठीक है, चलो अभी मैं बता दे रहा हूँ कैसे यूज करना है, फिर आप लोग लॉग इन करके देख लीजिएगा। जाओ वहाँ पे टूल अड्डा में जाओ, तो यहाँ पे देखिए कुछ टूल देखे थे। सबसे पहले हमने देखा था डोमेन ओवरव्यू। जाओ जाओ वहाँ पे जाओ, यहाँ पे डोमेन ओवरव्यू देखा था। तो यहाँ पे आप यदि सर्च करोगे कोई भी डोमेन, यहाँ पे डोमेन डालो यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे देखो आप क्या डालना डोमेन है। डाल दो, FNP का डालो, FNP डालो तुमने, fnp.com। तो इसे गिफ्ट की वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल ये आपकी कॉम्पिटिटर वेबसाइट है, ये आपने डाला है ना, तो इसका पूरा डेटा आ जाता है। नीचे जाओ और नीचे जाओ,
जैसे कीवर्ड आ गए सारे, व्यू डिटेल्स में क्लिक करूँ, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, तो इसके सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे, कौन कौन से कीवर्ड हैं इसके पास, राइट। सारे कीवर्ड का डेटा आ जाएगा। नीचे जाओ, तो ये आपके पास सारे कीवर्ड आ जाएंगे, ठीक है। फिर आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं सारे कीवर्ड्स को, और इसके अलावा इन कीवर्ड को फिल्टर लगा के भी देख सकते हैं कि आपको इंफॉर्मेशन इंटेंट वाले चाहिए, कमर्शियल वाले चाहिए, ट्रांजेक्शनल वाले चाहिए, ठीक है। जो भी आप इंटेंट का देखना चाहते हो वो देख सकते हो। ऊपर जाओ, सर ये और एसएफ का क्या मतलब होगा? ये यार फीचर, एससीआरपी फीचर में दिखाई देता है वो, यदि आपका ऊपर सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है ना, कभी कभार जो आप कुछ क्वेश्चन डालो वहां पे दिखाई देता है, राइट। ओके। तो एससीआरपी फीचर के लिए होता है वो। ऊपर जाओ एक बार टॉप में, अब देखो यहाँ पे फिल्टर लगाने का ऑप्शन आ गया है ना, पोजीशन, वॉल्यूम, कीवर्ड डिफिकल्टी, इंटेंट। इंटेंट में क्लिक करूँ, सर तो यहाँ पे आप अलग अलग इंटेंट के कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं इस वेबसाइट के। सेम डिफिकल्टी में जाओ, यदि आप डिफिकल्टी में जाओगे, डिफिकल्टी में जाओ, केडी, कीवर्ड डिफिकल्टी, तो यहाँ पे वेरी इजी, इजी। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि इनिशियल आपकी वेबसाइट जब न्यू है तो आपको ऐसे कीवर्ड फाइंड आउट करनी चाहिए जिनकी डिफिकल्टी क्या हो, 0 से 40। वेरी इजी और इजी, मतलब 0 to 29 की कैटेगरी। इसमें डालो फॉर्म 0 to 29, क्लिक करो, फ्रॉम 0 to 29 क्लिक करो, वहाँ पे अप्लाई कर दूँ। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे कीवर्ड मिल जाएंगे जिनका डिफिकल्टी लो है, राइट। अब और ऊपर जाऊँ, अब लो डिफिकल्टी में ऐसे कीवर्ड चाहिए जिनका इंटेंट कमर्शियल और ट्रांजेक्शनल हो, तो इंटेंट में क्लिक करो वापस, और यहाँ पे कर दो कमर्शियल ट्रांजेक्शनल। तो लो डिफिकल्टी में कमर्शियल कीवर्ड कितने हैं वो आ जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 33,000 कीवर्ड हैं, 33,000, तो राइट नीचे जाऊँ, तो लो डिफिकल्टी के ऐसे कौन से कीवर्ड हैं जो कि कमर्शियल हैं, तो वो कमर्शियल कीवर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ऐसे आप किसी डोमेन के कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते थे यहाँ पे, है ना। आपको इन जनरल डोमेन के अलावा कीवर्ड फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे क्लिक करो, साइड में देखो यश, राइट में कीवर्ड रिसर्च लिखा ठीक है, है। सॉरी लेफ्ट में कीवर्ड रिसर्च में कीवर्ड मैजिक टूल लिखा हुआ है, लेफ्ट में जी कीवर्ड सर। मैजिक टूल। तो आप कीवर्ड मैजिक टूल में जाएंगे और यहाँ पे कोई भी कीवर्ड टाइप कर दीजिए, जैसे यहाँ पे टाइप कर दो कोई भी कीवर्ड 2-3 वर्ड का। सर मनी प्लांट ही कर देता हूँ। हाँ, मनी प्लांट कर दो, यूएस को इंडिया कर देना, नीचे यूएस को इंडिया कर जी दो। सर। तो यहाँ पे आपको सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, राइट। 5,000 कीवर्ड है मनी प्लांट से रिलेटेड, ऊपर दिखाई दे रहे हैं टोटल। जी अब सर। यहाँ पे अगेन डिफिकल्टी आ रहा है, ऊपर देखो डिफिकल्टी में जाओ, केडी परसेंटेज आ रहा है ऊपर फिल्टर में। यहाँ पे ओके। इसको हमेशा आपको 0 to 29 वाले कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं, कर दो 0 to 29। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड मिल जाएंगे। अब एक कीवर्ड के मल्टीपल इंटेंट भी हो सकते हैं, इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, ट्रांजेक्शन भी हो सकता है। बेस्ट तरीका यदि आपने देखा है कि उस कीवर्ड में क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है या क्या रिजल्ट आ रहे हैं, तो उसको हमेशा गूगल पे सर्च करके देखो कि गूगल पे उस कीवर्ड में क्या मैं रिजल्ट आ रहे हैं। जैसे गूगल पे रिजल्ट आ रहे हैं वैसे ही आप क्या करो, कंटेंट को क्रिएट करो, राइट। जैसे जी ये आ रहा है सर। 1 2 3 4 5 6 7, 8 नंबर का जो कीवर्ड है यश, इसको कॉपी करो, मनी प्लांट पॉट, जी सर। कॉपी करो उसको, सिलेक्ट करके कॉपी करना पड़ेगा, पहले कर्सर को ले जाके सिलेक्ट करो, फिर ओपन नहीं हो गई मैं गूगल पे टाइप करता हूँ सर, मनी प्लांट। कॉपी करो, टाइप कर दो यहाँ पे। अब देखो जी इसमें सर। प्रोडक्ट आ रहे हैं, राइट, इसमें प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो आप इसमें इंफॉर्मेशन डालेंगे कोई फायदा नहीं है। इसके लिए आपको प्रोडक्ट डालना पड़ेगा अपनी वेबसाइट में यदि इस कीवर्ड में काम करना है तो हर कीवर्ड को हमें जी गूगल पे सर। सर्च करके देखना है कि उसमें कैसे रिजल्ट शो होते हैं, ठीक है। अब वापस चले जाओ उसमें,
सैमरश में। हाँ, अच्छा, कीवर्ड मैजिक टूल आपका ऐसे काम करता था, ठीक है। एक हमने कीवर्ड गैप टूल पढ़ा था, देखो वहीं पे ऊपर कीवर्ड गैप टूल आ रहा है, साइड में दिखाई दे रहा है, जी सर। क्लिक करो। किसी को याद है कीवर्ड गैप टूल क्या करता था? हाँ जी, आप में से किसी को याद है कीवर्ड? हेलो सर, इस टूल हाँ में जी, आप अपने कंपटीटर का डोमेन डालकर कंपेयर कर सकते हैं। मतलब 3-4 कंपटीटर का एक साथ डाल सकते हैं। ठीक है, यस डालो जरा, 2-3 आपके कंप्यूटर का डाल दो। सर IGN पूरा सर, इसमें अपन .com को अपना .in डालना क्या होगा। है, पूरा डालना पड़ेगा, चेक कर लेना .in है इस, .com है पहले। सर इसमें तो अपन को अपना डाल लेना पहले। आपका तो काम ही नहीं होगा ना, अभी आपने एसईओ करा नहीं तो आपका तो शो ही नहीं करेगा वो, अभी आप ओके कंप्यूटर का ही डालो वहाँ पे। सर, ऐड डोमेन में भी डालना पड़ेगा अपन को। 5 डालने पड़ेंगे टोटल। ये 3 से 4 ये डाल दो। अभी आप एक ना उसमें वो डाल दो, पेज ट्रैफिक .in डाल दो, उसके नीचे वो खुद दे देगा उसके रिलेटेड। फिर 2 काफी है और भी डालने पड़ेंगे? नहीं नहीं, और भी इसमें डालो, ऐड टू 3 कंपटीटर आता है ना, एक और ऐड कर दो यहाँ पे। रैंकिंग बाय SEO.in कर दो। फिर और भी डालने हैं 2, काफी इनफ है 3। ये आगे भी बहुत सारे डिजिटल marketers.com है। ठीक है, अभी कंपेयर में रैंक क्लिक को कर दो पहले, एक बार देख लो आ रहा है या नहीं आ रहा है। कंपेयर में क्लिक करो, आगे से आ गए है ना। IGN.in आपने गलत डाल दिया, शायद उसमें नहीं आए हैं, बट 2 आ गए, ठीक है, अभी ठीक है दिखने को सर। 2 का, नीचे जाऊँ तो यहाँ पे जी मल्टीपल कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स आ जाते हैं, है ना। तो ऐसे आप कंपैरिजन कर सकते हैं कॉम्पिटिटर का, शेयर्ड कीवर्ड कितने हैं, मिसिंग, वीक, स्ट्रॉन्ग, अनटैप्ड, यूनिक, ऑल, तो ऐसे आपके ये कीवर्ड्स यहाँ पे आ जाते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी कि कैसे इसको करना है। इसमें आप आपका वर्डप्रेस लॉगिन करो। जी सर। और साइड में लॉगिन करो गूगल सर्च कंसोल, एक और नए टैब में जाओ, सर वहां लॉगिन करो गूगल सर्च कंसोल, जी सर। न्यू टैब में। सर स्टार्ट ना। स्टार्ट नाउ। हाँ जी सर। हाँ जी, तो आपने सर्च कंसोल कनेक्ट किया था, याद है? जी गूगल सर्च कंसोल कनेक्ट किया था। अब देखो थर्ड नंबर पे परफॉर्मेंस का ऑप्शन आ रहा है, साइड में परफॉर्मेंस का ऑप्शन आ रहा है। जी सर। तो हाँ, यहाँ पे गॉट इट कर दो उसको, ये पॉपअप जो आ रहा है। जी सर। नीचे जाओ, नीचे जाओ थोड़ा। तो अभी तो कोई क्वेरी नहीं आ रही है, जैसे जैसे आप एसईओ करोगे तो आपको यहाँ पे डेटा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि किस क्वेरी से आपके पास यहाँ पे सर्चेस आ रही है, स्टार्ट आ रही है। 24 आवर्स में क्लिक करना, एक बार कुछ आया है क्या? ऊपर आ रहा है ना 24 आवर्स, जी सर। तो अभी 0-0 सर नहीं। है ना। 7 डे में क्लिक करूँ, जी लास्ट सर, 7 डे। इस सर इसमें आया हुआ है लिंक से, क्वारी नहीं है हाँ, कोई। अभी डेटा दिखाएगा नहीं, थोड़े ज्यादा क्लिक्स में दिखाएगा वो। लेकिन आप एसईओ ओके। करोगे, सभी लोग देखिए, जब आप एसईओ करेंगे तो आपको गूगल से कितने क्लिक्स मिल रहे हैं, कितने बार सर्च हो रही है वेबसाइट, वो सारा डेटा यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप फिर यहाँ पे देख पाएंगे सर्च कंसोल में कि आपका गूगल पे रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया नहीं हो गया। तो ऐसे आपको नंबर ऑफ क्लिक्स, इंप्रेशंस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। एक बार सभी अपने सर्च कंसोल में चेक करिए, किसी को कुछ दिख रहा है क्या? सर्च कंसोल में लॉगिन करके चेक करिए, अपने गूगल सर्च कंसोल में जाइए,
और चेक करिए किसी का कुछ डेटा आ रहा है क्या। चेक करें सभी अपने सर अपने इसका लैपटॉप में एक बार। सर इसका मतलब कोई साइट पे आया था ना टोटल क्लिक्स इससे आया, मतलब। या हो सकता है आपने खुद ही सर्च करा हो तो आपकी सर्च के कारण ही आ गया हो, ओके सर। ये भी हो सकता है। सर वर्डप्रेस लॉगिन करके देन न्यू टैब में गूगल सर्च कंसोल सर्च करना है। हाँ जी, हाँ जी, नाइस। बिना उसके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट गूगल सर्च कंसोल भी लॉगिन करेंगे तो भी दिख जाएगा ये। तो ऐसा आपको दिखाई दिए, चेक करिए सभी डेटा आ रहा है नहीं आ रहा, किसके में कितना आ रहा है। फिर गूगल सर्च कंसोल ये सर्च कर रहे हैं तो ना गूगल एड्स आ रहा है तो उस पे करना है। नहीं नहीं, गूगल एड्स में नहीं, गूगल सर्च कंसोल में ही करना है। यस दिखा देना सर्च कंसोल में जो आपने सर्च किया था। जी सर। गूगल सर्च कंसोल सर्च करा, ये फर्स्ट ऑप्शन गूगल सर्च कंसोल स्टार्ट करना हो। ओके। सर इम्प्रेशंस 5 दिखा रहा है, इसका क्या मतलब होगा? क्लिक्स में तो ये होगा कि किसी ने साइट ओपन करी है। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर क्लिक्स में तो ये होगा कि किसी ने अपनी साइट इतने टाइम्स ओपन करी है। तो इम्प्रेशंस में क्लिक क्या हो जैसे मतलब 5 टाइम्स आया हुआ। क्लिक मतलब किसी ने क्लिक करा है आपकी वेबसाइट में, और इम्प्रेशंस का मतलब है कि गूगल पे दिखाई दी है बट क्लिक नहीं करा है। फॉर एग्जांपल गूगल पे हम सर्च करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट आती है ना, सब में तो क्लिक करते नहीं है। जी जी। तो जिसमें क्लिक जी करो सर। उसमें क्लिक दिखाएगा, और जिसमें क्लिक नहीं करेंगे उसमें इंप्रेशंस दिखाएगा। इंप्रेशन होता है नंबर ऑफ व्यूज ऑन योर वेबसाइट, जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज में मिलते हैं आपको। ओके सर। तो टोटल 9 इम्प्रेशन आए हैं ओके। और एवरेज पोजीशन वो जो 4th नंबर है उसमें 1 लिखा आ रहा है। नहीं, अभी तो उसका कोई काम नहीं, क्योंकि न्यू वेबसाइट है तो अभी तो पोजीशन कोई काम की नहीं। नीचे एक क्वेरी आ रही है देखो, नीचे क्वेरी में कुछ लिखा हुआ आ रहा है, नहीं आ रहा अभी, हालांकि अभी नहीं आएगा। नहीं क्वेरी में सर कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है। बाकी लोग के बाकी इंप्रेशन बताइए। विशाल, आपके कितने इंप्रेशन है? वंश, इम्प्रेशन मीन्स क्या होता है अभी सर हम राधिका। तो नहीं कितनी बता बार? सकते क्योंकि ट्रैवल कर रहे हैं अभी तो। हाँ, देखो कितने आ रहे हैं। बाकी लोग बताइए अपने अपने इंप्रेशन सभी। इम्प्रेशन का सर क्या मीन है? इंप्रेशन का मतलब है गूगल पे कितनी बार आपकी वेबसाइट दिखाई दी है। ओके। अमन, आपके इंप्रेशन? आनंद, अंकित, अनुमंगल मैम, आपके बताइए आप। सर मेरा 9 है। 9 है आपका, ओके। बाकी लोग भी बताइए नंबर ऑफ इंप्रेशन, चैट में बता दीजिए। गाड़ी अभी रिसेंटली अभी फंस के आई थी गाड़ी। नहीं वैसे ही बहुत से अभी एक और आई थी वीडियो में, एक लड़के को सर लास्ट 7 डेज में मेरे 9 बता रहे हैं। हम्म। तो आपके देखो यहाँ पे जो इम्प्रेशंस आ रहे होंगे ना, वो इम्प्रेशंस का मतलब है, ये गूगल पे जाना आपका ये मनी
प्लांट प्लॉट सर्च किया था ना आपने, पॉट। जी सर। नीचे जाऊं, नीचे नीचे, बस बस हो गया। अब देखो जैसे 3 वेबसाइट आ रही है, FNP आ रहा है, फ्लिपकार्ट आ रहा है, पिंटरेस्ट आ रहा है। तो इन्होंने सर्च करा है कीवर्ड मनी प्लांट पॉट। तो इस कीवर्ड में इन 3 वेबसाइट के पास एक एक इंप्रेशन चला गया। फ्लिपकार्ट के पास एक इंप्रेशन चला गया, पिंटरेस्ट के पास और FNP के पास। लेकिन इसने फर्स्ट वाली वेबसाइट में क्लिक करा, बाकी 2 में नहीं क्लिक करा। तो FNP के पास एक क्लिक जाएगा, एक इंप्रेशन जाएगा। पिंटरेस्ट के पास 0 क्लिक जाएंगे, एक इंप्रेशन जाएगा। फ्लिपकार्ट के पास 0 क्लिक जाएगा, एक इंप्रेशन जाएगा। तो इंप्रेशन का मतलब ये होता है किसी यूजर ने आपकी वेबसाइट को सर्च करा और वो उसे गूगल पे दिखाई देगी, तो उसको इंप्रेशन बोलते हैं। नम इंप्रेशन का मतलब व्यू समझ लो आप। एक व्यू आ गया वेबसाइट में, जैसे आपके इंस्टाग्राम रील पे व्यूज आते हैं, वैसे ही यहाँ पे गूगल में जो व्यूज आते हैं उसको इंप्रेशन बोलते हैं। क्लियर है? जी सर। तो इस तरीके से आप इंप्रेशन सर्च कर सकते हैं, राइट, गूगल पे। वो आपको सर्च कंसोल में दिखाई देगा। तो आपके सर्च कंसोल में नंबर ऑफ पेजेस जब बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको वहां पे इंप्रेशंस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको ट्राई करना है कि आप पेजेस अब बनाना स्टार्ट करें। ठीक है, यश आपके वर्डप्रेस में जाओ। जी सर। आपने कौन सी पोस्ट बनाई है, दिखाओ कोई पोस्ट या पेज बनाया हो तो। जो 2 पोस्ट बनाई थी आई थिंक सो मैंने। दिखाओ कौन सी बनाई है। सर एक तो धनतेरस पूजा वाली बनाई थी, और एक रेड फोर्ट वाली बनाई थी, और टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली। तीन तीन पोस्ट है। अच्छा, ये फर्स्ट इन वाले दोनों तो में दिखाओ सर क्या कंटेंट है। फर्स्ट वाले में जाओ, एडिट करो उसको। सर धनतेरस पूजा से रिलेटेड था। ठीक है, अब इसको प्रीव्यू में क्लिक करो। रिव्यू के ऑप्शन। प्रीव्यू का ऑप्शन रिव्यू का ऊपर है, ऑप्शन। ये ऊपर ऊपर लैपटॉप बना हुआ है ना, ऊपर देखो लैपटॉप बना हुआ है। आपका 90/100 लिखा है, जी उसके साइड में स्टार्स हैं, उसके बाजू में सर। लैपटॉप है, व्यू। उसके बाजू में प्रीव्यू। हाँ, व्यू में क्लिक करो। सर ये व्यू पोस्टर हमें यहाँ से ना। नीचे आ रहा ना प्रीव्यू और न्यू टैब, नीचे सबसे लास्ट में ऑप्शन आ रहा है, उसमें क्लिक करने में। राइट, तो ये आपका पेज बन गया है ना। वापस बैक करो या उसी पोस्ट में जाओ, उसमें ठीक है। लैपटॉप वाले व्यू में क्लिक करो, व्यू वाले पोस्ट में एक बार। हाँ, क्लिक करो उसमें। नहीं, हाँ, अब ये ऊपर URL को कॉपी करो, आपका URL को कॉपी करो ऊपर। तो आपने देखिए नेक्स्ट जी क्या सर। करना है, जो भी URL आप बनाएंगे सभी लोग उसको कॉपी करो, URL को कॉपी करो। जी सर कर लिया। अब सर्च कंसोल में जाओ, सभी ने क्या करना है देखिए, URL आप कॉपी करेंगे जब आपका बन जाएगा। सर्च कंसोल में जाएंगे, यहाँ पे आ रहा है URL इंस्पेक्शन, परफॉर्मेंस टैब के नीचे देखो URL इंस्पेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। सर इंटेक करना है। यहाँ पे URL इंस्पेक्शन में क्लिक, तो हाँ क्लिक करो, अब एंटर को दबाओ। तो यहाँ पे आएगा URL इज नॉट ऑन गूगल। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग में क्लिक करो। यस, तो आपने क्या करना है, जो भी URL आप बनाते जाएंगे गूगल पर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करते जाइए, ताकि गूगल उसको इंडेक्स करना स्टार्ट कर दे। साथ साथ आपको सर उससे इंटरनल क्या इंजन होगा? वाले, इससे ही अभी आपका जो URL है गूगल पे अवेलेबल नहीं है। आपने गूगल को रिक्वेस्ट भेजी कि गूगल के क्रॉलर्स आए और आपके पेज को अपने डेटाबेस में स्टोर करें। ओके सर। ठीक है, तो जो जो URL आप बनाते जाओगे आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करते रहना है,
ताकि गूगल उसको इंडेक्स करना स्टार्ट कर दे, राइट। तो सर्च कंसोल में आपने हर यूआरएल बनाने के बाद ऐसा काम करना है। अभी वापस आपके उस सर इन केस फ्यूचर में ये पेज अब पोस्ट अपन डिलीट करते हैं फिर क्या होगा? यदि आप पेज डिलीट कर दोगे तो फिर वहां पे रिमूव का ऑप्शन आएगा। देखो वहीं पे यूआरएल इंस्पेक्शन के नीचे इंडेक्सिंग लिखा है, उसमें 4th नंबर में ऑप्शन है रिमूवल्स, दिखाई दे रहा है यहाँ पे साइड URL में। हम्म, वो उसके जी नीचे रिमूवल्स में आप क्लिक यहाँ करेंगे तो वो यूआरएल हटा देगा। यहाँ से अपन यहाँ को पे हटाना क्लिक कर, पड़ेगा सर वो। हाँ, यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हो, कोई भी यूआरएल बाद में जो आपने डिलीट कर दिया वेबसाइट से उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ओके ठीक है। जी सर। अभी अब वो ऑन पेज कैसे करा था, आप करके दिखाओ। आप जो हमने फैक्टर्स अप्लाई करे थे, कौन कौन से फैक्टर से करके दिखाओ, सभी लोग देखिए ध्यान से। ये 90 स्कोर जो आया है कैसे आया था, एक नए कीवर्ड में करके दिखाओ। ओके सर। कोई भी एक कीवर्ड लो उसमें करके दिखाओ। सर टॉपिक सजेस्ट कर दीजिए। टॉपिक कोई भी लो, इसी से सिमिलर ले लो जैसे आपका ये वाला था ना, सर धनतेरस वाला। टॉप 10 वो थे ना अपने रेड फोर्ट वाले, उसमें दूसरी सीटी पकड़ लेते अपन, जैसे कि एक सेकंड सर। सर अक्षरधाम पकड़ ले लेते हैं टॉपिक।
ये टाइटल में जो स्टार आ गया ये हटाओ, एड्रेस स्निपेट में जाओ वापस, जी सर। स्टार हटाओ आगे पीछे से। और यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड नहीं आया है, अक्षरधाम टेम्पल लिखो उसको। जी सर। डिस्क्रिप्शन में जाओ, जी सर, देख लिया सर। अक्षरधाम, इसको टेम्पल कर देता हूँ मैं। हाँ अक्षरधाम टेम्पल लिखो।
सही है, काफी, इतना 85 प्लस हो गया स्कोर आपका। ठीक है, तो ये सर वाला यहाँ बाकी तक हम अपन लोगों ने, हाँ जी, कीवर्ड सर बाकी डेंसिटी और अगर बढ़ अपन सकता है। 25 जी सर 2500 अगर वर्ड्स कर देंगे सर प्रॉपर ग्रीन हो हाँ जाएगा। वो हो जाएगा तो वो और 90 के ऊपर पहुंच जाएगा। जी तो यहाँ जी तक सर हम लोग ने डेंसिटी कर हो लिया गया था सर। सभी ने, राइट। तो कीवर्ड रिसर्च करने के बाद ये करा था, फिर इंटरनल लिंकिंग सीखा था हमने, एसईओ क्वैक्स है, कैसे इंटरनल लिंकिंग फाइंड आउट करना है, ये सारी चीजें करी थी। तो आई होप सभी को क्लियर होगा यहाँ तक, ये वाला पार्ट सभी को क्लियर है इतना जो हमने किया था, यस सर। है सर ना। यस तो सर। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था इंटरनल लिंकिंग तक, और ये कैसे हम लोग को पूरा ऑप्टिमाइज करना है। तो जिसका भी नहीं हुआ है तो एक बार आज रिवाइज कर लेना हमने जो जो किया है। अब जब आप ऐसे मल्टीपल पेज तैयार करेंगे तो सर्च कंसोल में आपको इंप्रेशन दिख जाएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट ये है कि सर्च कंसोल में इंप्रेशन दिखने स्टार्ट हो, उसके लिए हमें पेजेस काफी सारे बनाने पड़ेंगे। आपने ये करना है कि ट्राई करो आपके जो भी कीवर्ड फाइनल हो गए हैं उन कीवर्ड में आप काम करना स्टार्ट कर दो। उसका बेस्ट तरीका ये है कि कोई भी एक कॉम्पिटिटर को फाइंड आउट कर लो और उस कॉम्पिटिटर को पकड़ के अपने प्लान बनाना स्टार्ट कर दो कि उसने कितने पेजेस बना रखे हैं, क्या क्या कर रखा है, किस टाइप के कीवर्ड में काम रखा है। अब काफी लोगों के पास सैमरस का एक्सेस आ भी चुका है ना। तो सैमरस से आप ये कर सकते हैं कि कीवर्ड फाइनल करिए और कीवर्ड फाइनल करने के बाद उसमें कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करिए। हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे हैं, बताइए, हैंड रेस करा हुआ है आपने। सर इन्होंने जो कंटेंट बनाया टोटल एआई जनरेटेड है, तो क्या नहीं, गूगल इसमें? अभी तो एग्जाम्पल के लिए बनाया था, टोटल आप एआई अच्छा जनरेटेड नहीं बना सकते, है ना। आप लोगों ने ये करना है कि ट्राई करना है कि आप उसको पहले सर आपने कंटेंट, टूल बताया था हाँ, क्विल बॉट जिससे। करके एक टूल है, उससे पैराफ्रेजिंग करनी पड़ेगी आपने। उसके बाद आपको एक टूल है प्लैगियरिज्म चेकर, स्मॉल एसईओ टूल। तो प्लैगियरिज्म चेकर में जाके आपको चेक करना है और उसके बाद फिर आपने देखना है प्लैगियरिज्म में कॉपी कंटेंट तो नहीं है। यदि कॉपी कंटेंट है तो फिर आपको उसको वापस से रीराइट करना होगा। रीराइट करते टाइम ये ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना हो जाए, तो उसको आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है। और यदि कंटेंट सही है, प्लैगराइज नहीं दे रहा है, वो आपने सही से पैराफ्रेज कर दिया है, कुछ लाइन आप ये भी कर सकते हैं खुद से लिख लें, तो वो बेटर तरीका होता है कि इनिशियली कुछ लाइन आप फिर से लिख लें। आर्ट एआई से ये करा सकते हैं कि आप खुद लिख लो, फिर एआई को आप बोल दो कि इस पैराग्राफ में यदि कुछ ग्रामेटिकल या स्टाइलिंग इशू है या सेंटेंस करेक्शन के कुछ चांसेस हैं या उसको और अच्छे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, तो वो आप कर सकते हैं कि आप कुछ भी लिख दीजिए और उसको बोल दीजिए कि इसको अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो वो आपको बेटर वर्जन उसका बता देगा कि कैसा उसका अच्छा वर्जन हो सकता है, तो वो आप कर सकते हैं। बट यस, कंप्लीटली कहीं से भी कॉपी पेस्ट करना और डायरेक्ट फ्रॉम एआई टूल से उठाना वो गूगल अलाउ नहीं करेगा, या गूगल बताएगा भी नहीं आपको, और आपको सिंपल रैंकिंग नहीं देगा वो। तो हमेशा अपने फिलबॉट का पैराफ्रेजिंग यूज करना है, फिर उसके प्लैगियरिज्म चेक करना है और कुछ ना कुछ कंटेंट अपने खुद से लिखना है ताकि यूनिकनेस बनी रहे, 100% कॉपी बिल्कुल ना हो वो। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ आपने पेजेस बनाने स्टार्ट करना है सभी ने। तो आपको देखिए कीवर्ड सर्च का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, पेजेस बनाने आ गए हैं, पेजेस को ऑप्टिमाइज करना, 90 स्कोर कैसे लाना है वो भी सीख लिया है। तो अब ट्राई करिए आप लोग ट्यूसडे तक कम से कम 3 से 4 पेजेस बना लीजिए सभी लोग, है ना। फिर मैं उसमें आपको ऑफ पेज और टेक्निकल वाला पार्ट बताऊंगा, बट वो तभी आप प्रैक्टिकली कर पाएंगे जब आप प्रॉपर कुछ पेजेस बना लें। तो कम से कम 3 से 4 पेजेस आप लोग बना लीजिए सभी। सर जो हमने कीवर्ड सर्च किए हैं तो उनका हम पेज में जाके मतलब उस कीवर्ड से न्यू पेज ऐड करके देन वो करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, इससे न्यू पोस्ट का पेज तो बनाने कुछ हैं आप। नहीं। सर इससे पोस्ट का तो कुछ नहीं होगा ना, पेज और ऐड न्यू पेज करके और सेम वही प्रोसेस करना है, पब्लिश वाला ही सेम ही डिपेंड होगा। करता है, यदि आपका इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है तो आप पोस्ट बनाएंगे, यदि आपका ओके कमर्शियल और ट्रांजेक्शनल कीवर्ड है तो आप पेज बनाएंगे। ओके। यस, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड जिनका भी है उसके लिए आप पोस्ट बनाएंगे, उसके लिए पोस्ट बनेगी। और यदि आपका कीवर्ड कमर्शियल ट्रांजेक्शनल कैटेगरी का है तो फिर आपने पेज बनाना है।
ओके सर। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। सर आपने ग्रामेटिकल ये चेक के लिए आई थिंक कोई टूल बताया था क्या? उसके लिए ग्रामरली आता है, एक तो ग्रामरली करके हैं और काफी सारे हैं। आप सिंपल गूगल पर डालेंगे ना ग्रामर चेकर ऑनलाइन, तो बहुत सारे टूल मिल जाएंगे आपको गूगल पे ही। वैसे ओके सर। ग्रामरली वन ऑफ द फेमस है। इसके अलावा जिंजर सॉफ्टवेयर है और भी बहुत सारे आ जाते हैं वहाँ पे। हेमिंगवे एडिटर है, ऐसे काफी सारे टूल आ जाएंगे ग्रामर चेकिंग के लिए। ओके सर। ठीक है, तो आप लोग इतना करके रखिए कि आप लोग कीवर्ड फाइनल करके उसमें कम से कम 4-5 पेज बना लीजिए ट्यूसडे तक, ताकि हम उसके ऑफ पेज कर पाए और टेक्निकल कर पाए, मतलब उसकी लिंक बिल्डिंग कर पाए अलग अलग जगह। तो ये आप कर लीजिएगा प्लीज सभी लोग। और इसके बाद ओके। एक लाइव प्रोजेक्ट भी है, वो लाइव प्रोजेक्ट में आपको गाइड करूंगा थोड़ा सा, है ना। यश ने जो कीवर्ड बताया था उस कीवर्ड के ऊपर ही है वो लाइव प्रोजेक्ट, है ना। तो वो मैं आपको कल गाइड करूंगा कि इस प्रोजेक्ट को आप कैसे कर सकते हैं। तो आपको सभी को मैं, अपनी वेबसाइट तो आप बनाते ही रहिए, सभी को मैं आपको एक एक पेज बनाने को दूंगा। वो पेज आप ट्राई करिएगा, फिर उस वेबसाइट की हम लोग रैंकिंग देखेंगे कितनी रैंकिंग आ सकती है। एकदम न्यू वेबसाइट है वो, तो उस न्यू वेबसाइट की हम लोग क्या कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, सर तो लीव कल कर एक सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं आप। तो सर हाँ बोलिए, जिन्होंने हैंड रेस करा है, बताएं क्या कंसर्न है। सर मेरा ये कंसर्न था कि जो हम इंफॉर्मेशन यूज करते हैं क्लाउड में, उसमें प्रमोशन मिक्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हो? प्रमोशन जैसे लाइक हमारा जो कंपनी है, तो हम प्रमोशन हाँ, लाइक बुक बुक टू वर्क करते हैं। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड में प्रमोशन कैसे करोगे भाई, गूगल रैंकिंग ही नहीं देगा आपको। लाइक इंफॉर्मेशनल हमने जो कीवर्ड में यदि आप प्रमोशनल कंटेंट डालोगे तो गूगल आपको रैंकिंग नहीं देगा। ब्लॉग डाला था, तो उसमें लास्ट में हम बुक बुक टू वर्क नाउ करके लिंक डाल देते हैं वेबसाइट का, तो हम्म। उसमें कुछ इम्पैक्ट करता है? हाँ आप लिंक लगा सकते हो, लिंक लगाने में कोई दिक्कत नहीं, लिंक लगा सकते हो आप। हाँ, तो ठीक है। सर मेरी क्वेरी थी कि मैं जो वेबसाइट बना रही हूँ उसमें सारे ब्लॉग्स ही होंगे, तो उसके ओके, लिए कैसे करेंगे? पेजेस क्रिएट करेंगे नहीं उसके लिए करने आप की? पोस्ट बनाइए, उसके लिए आप पोस्ट बनाइए। यदि आपके उसमें ज्यादा ब्लॉग हैं तो आप उसके लिए पोस्ट बनाइए फिर। ठीक है, फिर जब ठीक है, इंटरलिंकिंग करके अपने ब्लॉग्स को इंटरलिंक करके हम लोग कर सकते हैं जब। यस यस, इंटरलिंकिंग करके आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके।